हाय सर, मेरा नाम कुंदन है। मेरा सवाल ये, मैंने एक्चुअली आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि आपकी सफलता के पीछे तुक्के हैं। वो ऐसे कौन से तुक्के हैं जिनको आप कहते हैं कि जिसकी वजह से आप सफल हुए, या ऐसा कहने के पीछे क्या विचार था आपका? जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, मैं बोलता हूँ मैं तुक्कावादी। ये बात मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी है। हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंप भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिसपे मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व दो चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। जैसे मेरा IQ ठीक ठाक है, मैंने कभी नापा नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि 120-30 कम से कम होगा। इससे मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। मेरी हाइट ठीक है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी आंख खराब है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं। आप लंबे हैं, सुंदर हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, मतलब मोटे भी हो सकता है, खा खा के मोटे हो गए हों, लेकिन बेसिकली आपका जो व्यक्तित्व है जेनेटिकली, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं। इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसे क्या भूमिका है। दूसरा तुक्का क्या है? एनवायरनमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए, उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलके आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं। और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते तो आप या मैं क्या हैं। तुक्के से एक घर में एक जेनेटिक स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए, दूसरे तुक्के से कुछ भाई बहन, कुछ रिश्तेदार, कुछ माँ बाप, कुछ स्कूल टीचर, कुछ कॉलेज टीचर, कुछ और लोग जिंदगी में आए, कुछ एक्सपोजर मिल गया। कोई बच्चा पैदा हुआ दिल्ली में, कोई पैदा हुआ बिहार या उड़ीसा के बहुत पिछड़े हुए गाँव में। अब उस गांव में पैदा होने वाला बच्चा सामान्यतः दिल्ली के बच्चे से आगे नहीं निकल पाएगा, उसे जिंदगी में परिस्थितियां ही नहीं मिली। आपका सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, उसका सपना है कि गांव में जितना गोबर बिखरा सारा मेरा हो जाए। सपनों में कितना अंतर है। इलॉन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल्पना करता हूँ अगर वो बुरुंडी में पैदा होता तो बन के दिखा देता। इलॉन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। पैदा हर जगह होते हैं, पर बनता वही है जो अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑप्शन देती है, वहाँ नॉलेज इकोनॉमी है, वहाँ हर चीज़ आपको मिलती है। स्टार्टअप करने के लिए पूंजी आराम से मिलती है। लिबर्टेरियनिज्म जिस लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करता है, वो विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े 10 स्टार्टअप में से कम 7 अमेरिका में ही दिखते हैं? इसलिए नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये इसलिए है कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो सफल हो जाते हैं। क्यों भारत से हमें पिछले कुछ सालों से देखें तो ज्ञान की दुनिया में बहुत बड़े प्रकांड काम हम नहीं कर पा रहे हैं? दिमाग थोड़ा ना कम है, वैसा सेटअप नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, वैसा माहौल नहीं बन पा रहा है। और इस पूरे मामले में आप किसी की जिंदगी की व्याख्या कर लीजिए। अगर आप मुझसे पूछें मैं आज जो आपको दिख रहा हूँ कैसे बना, मेरा तुक्का लग गया कि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक थे दोनों, इसलिए मेरी हिंदी अच्छी हो गई। मेरा तुक्का था कि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी जहाँ मैं स्टूडेंट था, और मेरे दोनों पेरेंट्स ने जिद कर करके मुझे मंच पे उतार दिया 3री क्लास में डिबेट बोलने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। मेरा मन नहीं करता था, डांट खाता था, मंच पे जाता था, लेकिन 2-4 साल होते होते मैं मंच के लिए इतना सहज हो गया। मैंने स्कूल और कॉलेज में मिलाकर लगभग 1000 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, शायद 800-900 जीती भी होंगी उनमें से। इतना अनुभव मुझे उसका मिला। क्यों मिला? मेरे दोस्तों को तो नहीं मिला, मुझे मिला क्योंकि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि मेरा IQ भी ठीक हो गया। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा दिल्ली जाके पढ़े, मुझे सुविधाएं मिली, मेरे दोस्तों को नहीं मिली, वो छोटे शहर में रह गए, मैं दिल्ली आ गया। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल मिला, उस माहौल में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि विश्वविद्यालय अच्छा कैसे बनता है, विद्यार्थियों से बनता है। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले। उस माहौल ने मुझे सिखाया कि UPSC देना चाहिए एग्जाम। मैंने UPSC के लिए पहली बार, क्योंकि ऑप्शन लेना पड़ता है, सोशियोलॉजी लिया। उस विषय को पढ़ के मुझे लगा कि पढ़ाई की दुनिया इतनी सुंदर है। संयोग से सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आए, तुक्का ऐसा हुआ, तो मैंने विषय बदला, एंथ्रोपोलॉजी लिया कुछ महीने के लिए। फिर लगा कि हिंदी में नहीं संभल पाएगा, वो छोड़ के फिलोसफी लिया। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा? मेरी मजबूरी थी, UPSC के लिए पढ़ना था, और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया। बाद में जनरल स्टडीज में संविधान पढ़ा, फिर UPSC में मैं टीचर बना, सिलेबस चेंज हुआ, मैंने एथिक्स पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। और ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि तुक्के से ऐसी स्थितियाँ बनती गई कि मुझे पढ़ना पड़ा। और ये सब पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई, और जब चीज़ें समझ में आने लग गई तो कोविड आ गया। कोविड आ गया तो मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। यूट्यूब पे आया तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखने लग गए, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। देखने लग गए तो पहचानने लग गए, उन्होंने पहचाना तो अपने यहाँ बुला लिया। तो मेरा यहाँ होना भी तुक्का ही है। तो इस रूप में देखें तो हमारी ज़िंदगी में, हमारी अचीवमेंट्स में हमारी भूमिका अंततः 0% है। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना हवा में उड़ने से कोई फायदा है नहीं।